हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन क्या होता है, क्यों हम स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन का यूज़ करते हैं, कैसे हम स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन का यूज़ करते हैं, मतलब कैसे स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन हमारा जो ओ एन टाइम है किसी भी क्वेरी को सॉल्व करने का वो ओ ऑफ रूट एन में चेंज कर देता है। ठीक है, क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या क्या हम ऑपरेशंस इसकी हेल्प से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने उसमें बहुत ही आराम से कवर की थी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना टाइम देके उस वीडियो को देखने ज़रूर जाएं। अब आज जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स सम एंड स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा हुआ है कि आखिर प्रीफिक्स सम और स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन में डिफरेंस है क्या, ये इंटरव्यू बेसिस पे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ ऐसी छोटी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जिनको प्रीफिक्स सम नहीं पता है तो मैं एक बार बताती हूँ कि प्रीफिक्स सम क्या होता है। मान लो मेरे पास ये एक एरे है 0 1 2 3 4 लेंथ का और यहाँ पे मेरे पास 4 5 1 और 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो प्रीफिक्स सम में क्या होगा, मैं एक और एरे बनाऊंगी यहाँ पे प्रीफिक्स सम का, प्री सम का एक एरे बना लिया मैंने यहाँ पे और उसमें इतने एलिमेंट का जितना भी सम है वो मैं यहाँ पे स्टोर कराऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद में इतने एलिमेंट का जितना भी सम है, मतलब यहाँ तक कि इंडेक्स तक का जितना भी सम है वो मैं यहाँ पे स्टोर कराऊंगी, फिर इतने का सम स्टोर कराऊंगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा 10। ठीक है, और फिर इतने का स्टोर कराऊंगी, तो ये प्रीफिक्स सम होता है। ठीक है, और स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन तो हमने समझ ही लिया है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आइए वो देखते हैं। तो सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों के बीच का कि हम स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन के यूज़ करके क्वेरी पे मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। हम क्वेरी में मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन प्रीफिक्स सम में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और ये बात क्लियर भी है कि प्रीफिक्स सम क्या इन्फॉर्मेशन रखता है, सम की इन्फॉर्मेशन रखता है, तो हम उसमें मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट तो फाइंड नहीं कर सकते। तो ये हमारा पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो प्रीफिक्स सम है वो हमारा काम करता है किस पे, केवल सम निकालने में या फिर प्रोडक्ट निकालने में। हम प्रीफिक्स सम का यूज कर सकते हैं सम निकालने के लिए या प्रोडक्ट निकालने के लिए, जबकि हम स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन का किस किस में यूज कर सकते हैं। देखो, हम मैक्सिमम भी ला सकते हैं, मिनिमम भी ला सकते हैं, सम भी निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, और अगर हम चाहें तो हम प्रोडक्ट भी इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन का एडवांटेज हुआ प्रीफिक्स सम पर। ठीक है, तीसरा जो डिफरेंस है हमारा यहाँ पे कि यहाँ पे हमारी, देखो तीसरा कोई डिफरेंस है नहीं, मतलब एक्चुअली यहाँ पे भी हमारी प्री प्रोसेसिंग होती है। तो इस प्री प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है, ओ ऑफ एन का ही टाइम लगता है, और यहाँ पे भी हमारी प्री प्रोसेसिंग करते हैं हम लोग पहले से, तो इसमें भी किसका टाइम लगता है, हमारा ओ ऑफ एन का टाइम लगता है। तो ये कोई एक डिफरेंस है नहीं, जस्ट ये एक बताने वाली बात थी कि सिमिलैरिटीज इन दोनों में होती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे डिफरेंस का, जो प्रीफिक्स सम के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है प्रीफिक्स सम से जो हमें मिलती है कि क्वेरी को सॉल्व करने में, मतलब मान लो तुम्हें यहाँ पे क्वेरी दे दी और उस क्वेरी को सॉल्व करने में जो भी टाइम है वो हमारा ओ ऑफ 1 का लगता है। अब ये पॉइंट मैं समझाती हूँ कि कैसे। मान लो तुम्हें एक एरे दिया हुआ है यहाँ पे 5 साइज का, और उस एरे में तुम्हें एलिमेंट्स दिए हुए 5 4 3 1 2। ठीक है, तो इनका मैं प्रीफिक्स सम एरे बनाऊं यहाँ पे जो मैं प्री सम में रखूंगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5, इतना सम 5 है, यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में 15 आ जाएगा। अब मैंने तुम्हें एक क्वेरी दे दी कि तुम लेके आ जाओ 1 से लेकर 3 तक का, मतलब इतने एरे का सम निकाल के मुझे तुम लाके दे दो। तो तुम क्या करोगे, देखो प्रीफिक्स ऑफ 1, यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रीफिक्स ऑफ r माइनस प्रीफिक्स ऑफ l माइनस 1। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हम क्यों यूज करेंगे यहाँ पे मैं समझाती हूँ। देखो, इतने एलिमेंट का सम, इतने तक
कि एरे का सम किस में आ रहा है मेरे पास में, प्री ऑफ 1 में आ रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद में इतने एरे का सम किस में आ रहा है मेरे पास में, प्री ऑफ 3 में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और निकालना कितने का है, निकालना मुझे इतने का है। तो उतने में से मतलब इस पूरे के पूरे में से मैं इतने के सम को माइनस कर दूं, बिल्कुल। तो मेरे पास कितना सम आ जाएगा, इतने एरे का सम आ जाएगा। और वही चीज तो मैंने की है, आर का जो भी प्रीफिक्स सम है उसमें से मैंने एल माइनस 1 के प्रीफिक्स सम को माइनस कर दिया। तो इसमें तो हमें ओ ऑफ 1 टाइम ही लगा, इस ऑपरेशन को करने में तो हमें ओ ऑफ 1 टाइम ही लगा। जबकि स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन में हमें कितना टाइम लगता है, ओ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन लगता है, ओ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन लगता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। अगला जो डिफरेंस है वो है अपडेट कराने में, वो है अपडेट कराने में। यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताना भूल गई कि जो हमारा एल होना चाहिए ना, वो हमारा ग्रेटर देन, जो हमारा एल होना चाहिए वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर एल 0 के इक्वल हो गया तो ये हमारी जो इंडेक्स है वो इनवैलिड हो जाएगी, बिल्कुल। अब अगला जो डिफरेंस है वो है अपडेट में, कि अगर मेरे को यहाँ पे कुछ भी अपडेशन कराना हो, मतलब किसी भी वैल्यू को अपडेट कराना हो, मान लो ये एरे है और इस एरे में मैंने तुम्हें बोला कि इस 1 को अपडेट करा के क्या करा दो, 10 करा दो, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेशन में चेंज तो पूरा पूरा ही होगा ना, बिल्कुल एकदम। यहाँ पे अरे अगर मैंने मान लो मैंने तुम्हें बोल दिया कि इस 5 को अपडेट करा के 6 करा दो, तो अब ये सम भी चेंज हो जाएगा जो कि 6 हो जाएगा। फिर अगर ये वाला चेंज हुआ है तो तुम्हें आगे वाला भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, हमें ओ ऑफ एन का टाइम लगेगा, ओ ऑफ एन का टाइम लगेगा, ठीक है। जबकि अगर यहाँ पे हमें अपडेशन कराना होता है और हमें पॉइंट अपडेट दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट अपडेट मैंने बताया था कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को अपडेट करा दो, तो उसमें क्या होगा, हमें ओ ऑफ 1 का टाइम लगेगा। तो अपडेट ऑपरेशन हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, तो उसमें तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा कि ओ ऑफ 1 का टाइम यहाँ पे लगा क्यों। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे प्रीफिक्स सम और स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन के बीच में। आई होप आपको ये सारे डिफरेंस समझ में आया हो कि क्यों हम प्रीफिक्स सम यूज करते हैं, क्यों हम स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन यूज करते हैं, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, ये सारी चीज़ें इसमें समझ में आई हो। अगर समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ कि ये जो भी पीडीएफ है, जो भी कुछ मैंने यहाँ पे नोट्स में बनाया है, वो सभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूँगी, उसमें शेयर कर दूँगी, तो प्लीज़ उसको जाके वहाँ से एक्सेस कर लें। थैंक यू सो मच।